तो हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्टार स्टडी 536 में स्वागत है। आज हम लूसेंट से 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बी कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में किया था। तो आपको बता दें कि लूसेंट से आज हम तबातुर तरीके से करने वाले हैं। आप बने रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस होने वाले, बीएसएससी के लिए, अदर एग्जाम के लिए, एसएससी द्वारा। तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगास्थनीज आया था दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था दोस्त, श्रीलंका का पुराना नाम। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी दोस्त। और इससे हम आगे भी बहुत करवा चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन और क्रोमियम निकल की होती है दोस्त। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और तथा टीन की होती है। दोनों से कांसा बनता है, कॉपर और टीन से। स्वामी विवेकानंद ने शिलोंग में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में संबोधित किए थे। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, बस आप देखते रहिए और सुनते रहिए। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है दोस्त। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था मेरे भाई। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। ये तो कौन नहीं जानता। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, भारत आया था दोस्त। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पर देने के बाद किसकी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था? राजेंद्र प्रसाद को चुना था दोस्त राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस त्याग पर देने के बाद। साइमन कमीशन भारत के किस वर्ष आया था? 1928 में आया था, अभी तुरंत बताया है। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था दोस्त, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सूझा को प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीगुज्जमा ने रखा था, खलीगुज्जमा खान ने रखा था। 1905 में बनारस के अधिवेशन अध्यक्ष में रखा था, ये भी याद रखिएगा आप। तो ये सब वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी दोस्त 1928 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया था मेरे भाई। किसको? महात्मा गांधी को चुना गया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1912 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1912 में समाप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्त, बनारस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए लाल कुर्ती दल को स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, तब पाकिस्तान में 23 मार्च 1943 को ये हुआ था आज़ाद। हरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक यकत किसका है? मौलाना आज़ाद का है दोस्त, मौलाना आज़ाद का। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में की गई थी दोस्त। ढाका कहाँ है? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? आगा खां को हम कहते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। माउंट बेटन योजना किसका आधार बनी? देश के विभाजन के आधार बनी थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंट बेटन योजना के नाम से हम जानते हैं इसे। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 किसकी जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च निकाला गया था, नमक सत्याग्रह को, इसी को हम कहते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम विभाजन। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बी.जी. तिलक ने किया था दोस्त, बी.जी. तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था दोस्त। कौन? असहयोग आंदोलन था, प्रथम बार महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदाऊनी तैयब जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदाऊनी तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, जो कि इसी में ही भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. हुम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी दोस्त, प्रथम महिला अध्यक्ष। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। किसे? दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी एवं अम्बेडकर जी ने किए थे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर।
मागा डामारू क्या था? एक जहाज का नाम है दोस्त, मागा डामारू। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से कहाँ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्लेचर थे दोस्त बंगाल के विभाजन के समय। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1942 में हुआ था। भारत में साइमन आयोग के आविष्कार का मुख्य कारण भारतीयों को कमीशन सदस्य बनाया जाना, माने भारतीयों को कमीशन का सदस्य बनाया जाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस का है दोस्त, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दोनों थे। द इंडियन अडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये देख आपको अभी तुरंत बताया, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार? पामीर या तिब्बत का पठार को हम विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्त योजना आयोग का अध्यक्ष। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रत्येक भारतीय कौन था? मिहिर सेन को हम कहते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाली। एक अस्त्र शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। बस आपको हम रिपीट करवा रहे हैं तेजी से तवा तोड़ तरीके से। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण था? पुष्प तनाव। पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें तनाव पड़ता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है दोस्त मानव निर्मित प्रथम रेशा। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात की चाल से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में। आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं कि आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला, तीन ही रंग है जिसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल हरा नीला को। वायुयानों को टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है, जो जैसे कि जहाज ये सब के हीलियम गैस भरी जाती है। ढाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा से माने ढाका बनता है, धातु बनता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग आंख में होती है दोस्त, ग्लूकोमा रोग। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। बेलेटाइना टेसेवकोवा है जो कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। विश्व के माने पूरा विश्व की पूछ रही है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन थे दोस्त। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक। सिनेमा बार किस धातु का आवश्यक है? पारा या मरकरी होती है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर से हम दूध से पानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और आपको बताते हैं हाइड्रोजन बम। क्या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है हाइड्रोजन बम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेलगाना रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B3 की कमी से होता है। बेलगामा रोग एक होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल किसका प्रचुर होती है? विटामिन D मछली में बेसी होती है दोस्त। तो कुछ मछली में क्या यकृत में तेल में किसकी प्रचुर होती है? बहुत मात्रा विटामिन D की। भू स्थिति उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 CC पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम 4 सेल्सियस पर। पराश्रय तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्त पराश्रय तरंग की आवृत्ति। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम बताइए। होमो सैपियंस कहते हैं हम मनुष्य के वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे दोस्त ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में दोस्त, और एग्जाम में पूछता है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है दोस्त भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मेडल मेरी क्यूरी है दोस्त 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मेडल मेरी क्यूरी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है।
सार्च या दक्षिण का मुख्यालय। आपको बता दें कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नजरअंदाज मत कीजिएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा को हम कहते हैं प्रथम परमवीर चक्र मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी दोस्त, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वेरी और लूसेंट का इसे आगे और वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। सन 1983 के 20 विजेता भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे दोस्त, 1983 में 20 कप विजेता। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकती है? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं, 12 सदस्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और राज्य और विधानसभा में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मृदा कौन सी है? टका है। यहाँ पैसा कहते हैं, वहाँ टका कहते हैं। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है दोस्त रामायण। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गन्ना का उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक होता है। पायोगिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को पायोगिया रोग शरीर को करते हैं, जो कि बेसिक गुटखा खाने से भी हो जाती है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के स्थित है दो, जो कि हमकी SSC MTS में पूछा गया था। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मृदा कौन सी है? येन हम कहते हैं जापान की मृदा। जैसे बांग्लादेश में टाका है तो जापान में येन कहेंगे। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है दोस्त। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी दोस्त, और 1 बार जो पीछे बताए थे वो थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है दोस्त। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। इतना फास्ट पढ़ा रहे दोस्त, बस आपको सुनना है और ध्यान देना है, उसी में आपका काम बन जाएगा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा को कहते हैं पंचतंत्र लिखे थे विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में जो विद्रोह हुआ था भारत चीन में, उसको हम पंचशील समझौता कहते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था दोस्त 2010 में फुटबॉल विश्व कप। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवाला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है दोस्त एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से होता है दोस्त, टेनिस से। तो ये टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल एम करियप्पा थे दोस्त। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है दोस्त रबर का सबसे अधिक उत्पादन, और एग्जाम में पूछा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगनी नदी के किनारे दोस्त ये बसा है कोलकाता, ये भी याद रखिएगा। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधे का भी एक जीवन काल होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था साबरमती आश्रम। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 जोड़े होते हैं। एग्जाम में ए में से 2 में से 1 रहता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्त चंद्र ग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 मिमी होता है, मतलब मिलीमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप तो 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है दोस्त। रामचरितमानस लिखी कौन लिखा है? तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में ये आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जा सकता है? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय का दाब माप सकते हैं बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है दोस्तों।
टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी डेटे क्रिकेट लेने का भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे दोस्त, तो जो 10 विकेट लेने वाला भारतीय थे। और क्रिकेट से एक क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन में रहते हैं, कोई भी एग्जाम आप दीजिए। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में हो चुका है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है दोस्त, चीन में बहुत जनसंख्या है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 कर सकते हैं और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए और बी को हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ए और बी को हम कहते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू, 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी में। पेनाल्टी स्ट्रोक खेल से प्रयुक्त होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन होता है, लोकसभा होता है दोस्त। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को हम कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद होती है और पहली बार 1872 में होती। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास ने लिखा है मेघदूत, तो याद रखिएगा कालिदास ने लिखा है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली को हम कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। एल्जीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को ये प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बावेल ने किया था स्काउट गाइड का स्थापना। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को हम कहते हैं संसार का सबसे बड़ा महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो किस क्षेत्र में संबंधित है? साहित्य में दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हम भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1951 में 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 18.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से शुरू होता है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? थे ये लियोनार्डो द विंची द्वारा मोनालिसा की द्वारा पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा में स्वांग लोक नृत्य मनाए जाते हैं। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। भारत में कितने उच्च न्यायालय? 24 उच्च न्यायालय है दोस्त। भारत में कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय है और एक बढ़ गया है जो कि अब 25 हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि किसके पास धन है किसके पास नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था दोस्त। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो गया है? भूटान हो गया है दोस्त, जो कि तंबाकू पर पूरा प्रतिबंध लगा चुका है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये तो दिमाग में आप बैठाइए लीजिए गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? HINI की तरह ही फैलती है स्वाइन फ्लू बीमारी, जो कि बुखार के द्वारा होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का प्रथम नागरिक। किस संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। किसके? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दोस्त। नमक के कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्त। विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। बुध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी को हम बुध गंगा के नाम से जानते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का अमरकंटक उद्गम स्थल है दोस्त, नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहला कारखाना खोला था कहाँ? सूरत में खोला था, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा।
आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है दोस्त आईने अकबरी। बूली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी में बूली शब्द खेल प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को हम कहते हैं उड़न परी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को हम झीलों का नगरी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्त। सबसे प्राचीन में कौन सा? ऋग्वेद के कहते हैं। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। किसने जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप जानबे करते हैं मौलाना अब्दुल आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्त। बारदोली कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा जरूर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। किरण बेदी को हम पहली आईपीएस अधिकारी कहते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश में कथक मनाए जाते हैं दोस्त। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम को हम टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइनमैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में चाइनमैन शब्द खेला जाता है क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है दोस्त। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा को हम कहते हैं। बहुत ठोस होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था दोस्त डायनामाइट का आविष्कार। अल्फ्रेड नोबेल। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई बजाते हैं दोस्त बिस्मिल्लाह खान। ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र में फिल्म में दे जाती है ऑस्कर पुरस्कार? AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिनेसिव सिस्टम को कहते हैं हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक हम इसको कहते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। सभी द्वीप उद्गम स्थल का अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का मुख्य विशेषता होती है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाती है गुरु शिखर। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। बादीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित? कर्नाटक में स्थित है बादीपुर अभयारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोइन ने की थी। किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदुमी तैयबजी था दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमा भंडाकर नायके को हम कहते हैं संसार के मतलब पूरा विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री ये था और पहली बार था। हड़प्पा सभ्यता की किस युग के संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था दोस्त। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। उगते और डूबते सूरज का सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष का क्या? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो आप जानते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्कर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं? लैक्टोबैसिलस के कारण होते हैं। दूध से दही बनते हैं। पराश्वेत रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्वेत रंग की आवृत्ति। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन से। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर को हम विद्युत धारा की इकाई कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। मलेरिया की दवा कुनिन की पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्सेलिया को हम कहते हैं संसार का सबसे बड़ा फूल रेप्सेलिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग को हम कहते हैं सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी को हर्मिंग बर्ड को हम कहते हैं संसार का विश्व का सबसे स्मॉल बर्ड।
मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया गया? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई। अगर हम अंतरिक्ष से यानी ब्रह्मांड से आकाश को देखें तो काला दिखाई देगा। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मैचिंग माने मशीन हम कहते हैं एटीएम का पूर्ण रूप होता है। संसार का संयुक्त अधिवेशन कौन कहलाता है? राष्ट्रपति संसार का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमको वायुमंडल की परत से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है चिश्ती, और ये दरगाह है एक अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है भारत का केंद्रीय बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्त। ये म्यूजियम भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योतिबा बसु पश्चिम बंगाल में रहे हैं सबसे लंबे समय तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी को कहते हैं संसार की सबसे लंबी नदी। और सागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और सेल्सियस बराबर होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन से कांसा बनता है, तांबा और टीन से। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से दलीप ट्रॉफी का संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम कहते हैं एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य पुस्तक। राज्यसभा के कितने सदस्य द्वारा चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्य द्वारा हर वर्ष में होती है, 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर राजा सवाई जयसिंह ने किया था दोस्त जयपुर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्त डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडमाइंडर किपलिंग को दिया गया था। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। किसने शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था दोस्त। कौन? इब्न बतूता। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभियागन शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास को अभियागन शाकुंतलम के लेखक कहते हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई से हम चालू करते हैं श्रमिक दिवस। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में शुरू हुआ था दोस्त अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है दोस्त। गौतम की बुद्ध के द्वारा देह त्याग की मतलब मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म कौशिक कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? 483 बीसी राजगीर अज्ञातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में अज्ञातशत्रु के कार्य। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 सेल्सियस।